जब कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो चुप रहना सीखो। वक्त से बेहतर जवाब कोई नहीं दे सकता। तुम्हारी खामोशी और धैर्य ही तुम्हारी ताकत है। दुआओं की सच्ची कीमत तब समझ में आती है जब एक गरीब इंसान लाखों करोड़ों की दुआएं 1 रुपए में दे जाता है। गहरी बातों को समझने के लिए खुद का गहरा होना जरूरी है। केवल सतही नजर से चीजों को देखना जीवन की गहराई को नहीं समझ सकता। दुनिया को परखने का समय तुम्हारे पास हमेशा रहेगा, लेकिन सच्चे रिश्तों को समझने के लिए फिक्र करना सीखो। फिक्र से पता चलता है कि अपना कौन है, वरना जिक्र तो हर कोई कर सकता है। खुद वो बदलाव बनो जो तुम दुनिया में देखना चाहते हो। अपनी कोशिशें जारी रखो। किस्मत चाहे रूठ जाए, लेकिन हिम्मत कभी टूटने मत दो। जीवन का असली आधार अपनापन, परवाह, आदर और समय है। यही दौलत है जिसे तुम्हारे अपने तुमसे चाहते हैं। तारीफ किसी का दिन बना सकती है, लेकिन ताने उसे जिंदगी में बड़ा बनाते हैं, क्योंकि आलोचनाओं से ही इंसान अपनी कमजोरियों को समझता है और खुद को बेहतर बनाता है। लोग महान बनने के चक्कर में इंसान बनना भूल जाते हैं, लेकिन सच्चा इंसान वही है जो विनम्रता और करुणा में महानता देखता है। सूर्य और पिता की गर्मी को सहन करना सीखो। ये दोनों अपने जीवन में महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जब सूर्य डूबता है तो चारों ओर अंधेरा छा जाता है, और जब पिता का साया छूटता है तो जीवन की दिशा खो जाती है। भगवान श्री कृष्ण का 21वां अनमोल वचन। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम चाहे कितनी भी शिद्दत से रिश्ते निभा लो, लेकिन जो इंसान बदलने वाला है वह बदल ही जाएगा। यह जीवन का नियम है कि बदलाव अपरिहार्य है। तुम केवल अपना सत्य और समर्पण बनाए रखो, बाकी सब समय पर छोड़ दो। कपड़ों की मैचिंग से सिर्फ शरीर सुंदर दिखता है, लेकिन अगर रिश्तों और हालातों से सामंजस्य बिठा लोगे तो पूरी जिंदगी सुंदर बन जाएगी। यही जीवन का असली सौंदर्य है। झूठी उम्मीद देने से बेहतर है कि सच बोलकर मना कर दो। सच्चाई हमेशा कड़वी लगती है, लेकिन अंततः यह सभी भ्रमों को खत्म कर देती है। जिंदगी में गलतफहमी रखना गलती करने से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि यह रिश्तों को बर्बाद कर देती है। अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो अपनी परिस्थितियों के अनुसार फैसले लो, न कि दुनिया को देखकर। उनकी बातों पर ध्यान देने के बजाय अपने कर्तव्यों पर ध्यान दो। अगर तुम गलत औजार से एक साधारण स्क्रू नहीं खोल सकते तो गलत दिशा में मेहनत करके कामयाब कैसे हो सकते हो? सही दिशा और सही प्रयास ही सफलता की कुंजी है। उम्मीद वह ऊर्जा है जो जीवन के किसी भी अंधकार को रोशन कर सकती है। इसलिए अपनी उम्मीद को कभी मत मरने दो। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता मत बदलो। सफलता शर्म से नहीं, साहस और निरंतर प्रयास से मिलती है। प्यार में सबसे ज्यादा मायने यह रखता है कि तुम दूसरे की खुशी को अपनी खुशी से ऊपर रख सको। यह निस्वार्थता ही सच्चे प्रेम की पहचान है। जीवन में सुख मिले तो आभार व्यक्त करो, और यदि सुख न मिले तो सब्र रखो। नियत को हमेशा साफ रखो। कपड़े गंदे चल सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हारी सोच और कर्म गंदे हैं तो सफलता तुमसे कोसों दूर रहेगी। कभी भी उस रिश्ते में मत रहो जहां तुम्हें कद्र और सच्चाई न मिले। बुरे वक्त में जो लोग साथ छोड़ जाते हैं वही तुम्हें सिखाते हैं कि कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं होता। यह तुम्हारे लिए एक सबक है, न कि रुकावट। गलतियां माफ की जा सकती हैं, लेकिन अपमान कभी नहीं। जैसे पैसों की कद्र करते हो, वैसे ही अच्छे और सच्चे लोगों की भी कद्र करो। पैसा तो बार बार मिल सकता है, लेकिन अच्छे लोग जीवन में दुर्लभ हैं। दुश्मनी स्वीकार है, लेकिन गुलामी हमारे उसूलों के खिलाफ है। आत्मसम्मान और स्वतंत्रता से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जीवन का सबसे कठिन दौर तब शुरू होता है जब तुम खुद को समझने और अपनी सच्ची पहचान तलाशने की कोशिश करते हो। यह संघर्ष तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। यह जो तुम्हारे आसपास भीड़ है, उनमें से हर किसी का कोई ना कोई स्वार्थ है। तुम्हारा सच्चा साथी वही होगा जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़ा रहे। अगर दुनिया में कुछ छोड़ने लायक है तो वह है दूसरों से उम्मीदें। जब तुम उम्मीदों से परे होकर कर्म करते हो तो तुम्हारा जीवन सच्चे आनंद से भर जाता है। तड़पना क्या है, यह उस इंसान से पूछो जिसके पास सब कुछ है, लेकिन जिसे सच्चा सुख और शांति नहीं मिलती। असली संपत्ति वह है जो तुम्हारे मन को शांति दे और तुम्हारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाए। भगवान श्री कृष्ण का 28वां अनमोल वचन। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान तुम्हारी इज्जत नहीं कर सकता
वह कभी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। इसलिए ऐसे रिश्तों में अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। अपने आत्मसम्मान को हमेशा प्राथमिकता दो। जिंदगी को गमले के पौधे की तरह मत बनाओ जो थोड़ी सी धूप से मुरझा जाए। इसे जंगल के पेड़ की तरह बनाओ जो हर मौसम, हर परिस्थिति में मजबूती से खड़ा रहता है और मस्ती में झूमता है। नादान इंसान ही जीवन का सच्चा आनंद लेता है, क्योंकि उसकी मासूमियत उसे चिंताओं से मुक्त रखती है। लेकिन जो बहुत होशियार होता है वह अक्सर उलझनों में घिरा रहता है। पुण्य का फल हर कोई चाहता है, लेकिन बिना पुण्य किए। पाप करके भी कोई उसका फल नहीं चाहता। यह जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास है। कर्म ही तुम्हारे जीवन का असली फल तय करता है। इंसान दुनिया में 3 चीजों के लिए मेहनत करता है। मेरा नाम ऊंचा हो, मेरा लिबास खूबसूरत हो, मेरा मकान आलीशान हो। लेकिन वह यह भूल जाता है कि असली खुशी इनसे नहीं, बल्कि भीतर की संतोष और शांति से मिलती है। जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हर अंत के बाद एक नई शुरुआत तुम्हारा इंतजार करती है। हर मुश्किल तुम्हें एक नई राह दिखाने के लिए आती है। बुराई करके खुद का चरित्र कभी अच्छा नहीं बनता। ताकत अगर बंधी हुई हो तो हुनर की कोई कीमत नहीं होती। अच्छे के साथ बुरा भी तुम्हारे भले के लिए ही होता है। बस उसे समझने और सहने का नजरिया चाहिए। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठो। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों के नहीं। किसी को उतना ही अपने करीब लाओ जितना कि वह तुम्हारे मन की शांति को बरकरार रख सके। याद रखना, जिस परिवार में हर सदस्य एक दूसरे का हाथ थाम कर चलता है, उन्हें कभी दूसरों के पांव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जो खिड़की तुम्हें दुख देती है उसे बंद कर दो। अपने भीतर वह ताकत पैदा करो जो तुम्हें हर कष्ट और दुख से ऊपर उठा सके। चाहे कितने भी लोग हों, कितना भी हंस लो, लेकिन जब अकेले रहोगे तो वही याद आएगा जो तुम्हारे दिल के सबसे करीब है। खुद को अकेले में मजबूत करना सीखो। जो तुम्हें बार बार दर्द देता है उसे अपनी जिंदगी से दफा कर दो। सच को सच और झूठ को झूठ बोलने की हिम्मत रखो, क्योंकि यही तुम्हारी असली पहचान है। याद रखना, सच बोलने वालों के दुश्मन ज्यादा होते हैं, लेकिन उनके आत्मसम्मान का कोई मोल नहीं होता। इस संसार में इंसान के शब्दों से ज्यादा उसके दिन बोलते हैं। जब वक्त अच्छा होता है तो हर कोई सुनता है, लेकिन जब वक्त बुरा हो तो चाहे कितनी ही बातें करो, लोग अनसुना कर देते हैं। यह संसार का नियम है। अक्सर जख्म वही लोग देते हैं जो शुरुआत में बड़े प्यार और अपनापन दिखाते हैं। जल्दबाजी में किसी पर विश्वास करना या मेहनत के बिना बड़ी उम्मीदें लगाना, दोनों ही अंत में धोखा दे जाते हैं। अपने जीवन को संतुलित और शांत रखना सीखो। जो तुम्हारा है वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, और जो तुम्हारा नहीं है वह तुम्हारे साथ कभी टिकेगा नहीं। भगवान श्री कृष्ण का चौथा अनमोल वचन। श्री कृष्ण कहते हैं, कई बार इंसान किसी चीज की अहमियत तब तक नहीं समझ पाता जब तक वह चीज उसकी जिंदगी से चली नहीं जाती। यह जीवन का एक कठोर सत्य है, लेकिन इसे समझना और इससे सीखना ही तुम्हें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाता है। आज के जमाने में लोगों के पास एक दूसरे के लिए तब तक समय नहीं होता जब तक उन्हें सामने वाले से कोई स्वार्थ ना हो। यह स्वीकार करना कठिन हो सकता है, लेकिन यह सच है। इसलिए अपने समय और ऊर्जा को केवल उन्हीं पर लगाओ जो तुम्हारी सच्ची परवाह करते हैं। चुप रहना एक बड़ी ताकत है। जब तुम चुप रहना सीखोगे तो तुम्हें वह सुनाई और दिखाई देगा जो शोर में छुपा रहता है। अपने भीतर की आवाज को सुनो, क्योंकि वही तुम्हारे सच्चे मार्गदर्शन का स्रोत है। खुद से झूठ बोलना सबसे बड़ा धोखा है। यह तुम्हारे आत्मविश्वास और आत्मा दोनों को चोट पहुंचाता है। दूसरों से झूठ बोलने से भी यह ज्यादा खतरनाक है। इसलिए अपने प्रति ईमानदार रहो। इस जमाने में हर किसी को अपना समझने की आदत छोड़ दो। यह आदत तुम्हें चोट पहुंचाएगी। जो लोग तुम्हारे अपने हैं वे खुद को साबित करेंगे, और जो नहीं है उनके लिए खुद को थकाने का कोई फायदा नहीं। जिसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता उसे किसी एक से भी फर्क नहीं पड़ता। यह भाव सिखाता है कि अपनी अपेक्षाओं को संतुलित रखो और अपनी खुशी का आधार दूसरों पर मत रखो। जीवन में अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें किसी और के भरोसे बैठना न पड़े। दूसरों के भरोसे रहना तुम्हें कमजोर बना देगा। याद रखो, लोग अक्सर उसी चीज को खोने से डरते हैं जो उनकी होती ही नहीं। चाहे तुम जिंदगी में 10 बार असफल हो जाओ या 100 बार, लेकिन कसम खा लो कि आम आदमी बनकर नहीं जियोगे। तुम्हारा हर प्रयास तुम्हें असाधारण बनने की ओर ले जाएगा। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है,
लेकिन आजकल जिसे अपना दर्द बताओगे वही उसका मजा लेगा। इसलिए अपनी भावनाओं को संभालना और उन्हें सही व्यक्ति के साथ साझा करना सीखो। अगर तुम दूसरों को अपनी जिंदगी में बहुत कीमती बनाओगे तो उनकी नजरों में अपनी अहमियत खो दोगे। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरने मत दो, क्योंकि लोग तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाने लगेंगे। बुरा वक्त तुम्हारा दुश्मन नहीं है, ये तुम्हें कमजोर नहीं करता, बल्कि एक चैंपियन बनने का सबक देता है। ये तुम्हारी परीक्षा लेता है और तुम्हें तुम्हारी असली ताकत दिखाता है। अगर आप खुश रहना चाहते हो तो अपनी परिस्थितियों के हिसाब से फैसले लो। दुनिया को देखकर किए गए फैसले केवल दुख का कारण बनते हैं। जिंदगी तुम्हारी अपनी है, लेकिन इसे दूसरों की अपेक्षाओं के हिसाब से जीना पड़ता है। इसीलिए अपनी खुशियों को प्राथमिकता देना सीखो। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्या ही पैदा करते हैं। धागे को लपेटकर और जुबान को समेटकर रखना सीखो। इससे न केवल समस्याएं कम होंगी, बल्कि रिश्ते भी सहेजे जा सकेंगे। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में। अतीत से सीखो, लेकिन वर्तमान में जियो। इंसान का जीवन एक बूंद के समान है, छोटा और अस्थायी, लेकिन उसका अहंकार सागर से भी बड़ा हो जाता है। यह अहंकार न केवल तुम्हें दूसरों से दूर करता है, बल्कि तुम्हारी सच्ची पहचान को भी मिटा देता है। सच्चा जीवन वही है जो विनम्रता और समझदारी के साथ जिया जाए। अपने कर्मों को सही दिशा में रखो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन का असली आधार है। भगवान श्री कृष्ण का 31वां अनमोल वचन। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी जीने के लिए मिली है, लेकिन हम इसे सोचने और अनावश्यक चिंताओं में ही गुजार देते हैं। हर दिन को अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करो, क्योंकि यह पल फिर लौट कर नहीं आएगा। ज्यादा अपनापन दिखाने वाले लोग अक्सर एक दिन यह साबित कर देते हैं कि वे तुम्हारे नहीं, बल्कि पराये हैं। लेकिन इस अनुभव से सीखना चाहिए, क्योंकि यह तुम्हें अपने सच्चे और झूठे संबंधों में फर्क करना सिखाता है। जिंदगी से कभी निराश मत होना। तुम यह नहीं जानते कि आने वाला कल तुम्हारे लिए क्या अद्भुत संभावनाएं और अवसर लेकर आ सकता है। जिस रिश्ते में तुम्हारी अहमियत खत्म हो चुकी है, उसे चुपचाप छोड़ देना ही बेहतर है। अपनी आत्मसम्मान को किसी भी रिश्ते से ऊपर रखना सीखो। बदलता तो इंसान है, वक्त केवल एक बहाना बनता है। तुम्हारी और दूसरों की सोच में फर्क यही होता है कि तुम उन्हें खास मानते हो, जबकि वे तुम्हें साधारण समझ सकते हैं। हर किसी से प्यार हो यह जरूरी नहीं। यह चुनने की शक्ति तुम्हारे पास है कि तुम किसे अपने दिल के करीब लाते हो। जिस दिन तुम किसी को अपनी आदत बना लेते हो, उसी दिन से वह इंसान तुम्हारे जीवन को प्रभावित करने की ताकत रखता है। इसलिए अपने जीवन के संतुलन को बनाए रखने के लिए अपने जुड़ाव को समझदारी से चुनो। इश्क उतना ही करो जितना तुम्हारी आत्मसम्मान के साथ मेल खा सके। मोहब्बत जरूरी है, लेकिन इज्जत से बढ़कर कभी नहीं। अगर तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे सम्मान का मजाक बना दे तो वह प्यार नहीं है। खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से भी ज्यादा खतरनाक है। यह तुम्हें तुम्हारी सच्चाई से दूर कर देता है। किसी को यह फोर्स मत करो कि वह तुम्हें याद करे। बस कुछ दिन खामोश रहकर देखो कि उनकी जिंदगी में तुम्हारी कितनी अहमियत है। यह खामोशी तुम्हें उनके असली इरादों और भावनाओं को समझने का मौका देती है। याद रखना, खुलकर जीना हो तो किसी पर इतना मत मरना कि तुम अपनी खुशी और स्वतंत्रता खो दो। ये मोहब्बत का नया दौर है। जहां आज तुम हो, वहां कल कोई और होगा। इसलिए अपने जीवन को अपने तरीके से और पूरी गरिमा के साथ जियो। भगवान श्री कृष्ण का 32वां अनमोल वचन। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारा प्यार तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट छीन ले तो वह प्यार नहीं है, वह केवल तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने वाला भ्रम है। रिश्ते में प्यार और सम्मान का संतुलन होना जरूरी है। हम अक्सर बात को खत्म नहीं करते, बल्कि रिश्ता खत्म कर देते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि हम अहंकार या चोट के चलते संवाद बंद कर देते हैं। सच्चे रिश्तों को बचाने के लिए बातचीत जरूरी है। अपना सारा वक्त दूसरों को खुश करने में मत लगाओ, बल्कि अपने सपनों और अपने भविष्य को संवारने में लगाओ। क्योंकि सच्चा प्यार और सफलता केवल उन लोगों को मिलती है जो खुद को समय देना जानते हैं। मोहब्बत के नाम पर आजकल अक्सर केवल टाइम पास किया जाता है, लेकिन सच्चा प्यार किस्मत वालों को ही नसीब होता है। जब सच्चा प्यार मिलता है तो वह तुम्हारे आत्मसम्मान और तुम्हारी आत्मा दोनों को पोषित करता है। भगवान श्री कृष्ण का 37वां अनमोल वचन। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते कभी दिखावे, दौलत या सुंदरता से नहीं टिकते।
ये टिकते हैं अच्छे स्वभाव और सच्चे विश्वास से। अगर कोई रिश्ता गहरा और स्थायी बनाना है तो उसमें ईमानदारी और परवाह को प्राथमिकता दो। तुम मुझे इसलिए नहीं समझ पाए क्योंकि शायद तुम्हारे चाहने वाले ज्यादा थे और मेरे पास सिर्फ तुम थे। लेकिन याद रखना, संख्या से ज्यादा महत्व गहराई और सच्चाई का होता है। अच्छी सूरत से ज्यादा अच्छा स्वभाव मायने रखता है। सूरत समय के साथ बदल सकती है, लेकिन स्वभाव जीवन भर तुम्हारे साथ रहता है। जब कोई तुम्हें समझ न सके तो खामोश रहना ही बेहतर है। बहस केवल रिश्तों को बिगाड़ती है और समझदारी से खामोश रहना तुम्हारी परिपक्वता का प्रतीक है। यादों की पुरानी किताब को जब पलटते हैं तो हम पाते हैं कि समय और परिस्थितियां बहुत कुछ बदल देती हैं, लेकिन इन बदलावों से सीखा गया हर सबक तुम्हें जीवन में मजबूत बनाता है। अगर तुम दूसरों की चतुराई को नजरअंदाज करते हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम मूर्ख हो। यह तुम्हारी समझदारी है कि तुम अनावश्यक झगड़ों और विवादों से बच रहे हो। कड़वी बातें और बुरी यादें जितनी देर तक दिमाग में रखोगे उतना ही दिमाग बदबूदार बनेगा। इसे साफ रखना सीखो। जीवन में उम्र का महत्व नहीं है, महत्व है कि तुम सोच किस उम्र की रखते हो। दिमाग को ज्ञान से भरते रहो, लेकिन दिल को हमेशा अनपढ़ रखो ताकि वह भावनाओं को बिना किसी गणना के समझ सके। एक अच्छा और सरल मन तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। इसे हर हाल में सहेज कर रखो। इंसान से गलती हो सकती है और वह सुधर सकता है, लेकिन अगर इंसान का स्वभाव ही गलत हो तो वह कभी नहीं सुधर सकता। इसलिए लोगों की असली पहचान उनके कर्मों और स्वभाव से करो। अपनी जिंदगी में किसी को इतना हक मत दो कि कोई भी आकर तुम्हें तोड़कर चला जाए। अपनी आत्मा और आत्मसम्मान को सुरक्षित रखना तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। कुछ लोग अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होकर बदलते हैं, जबकि कुछ लोग इन्हीं शर्मिंदा करने वाले क्षणों से और अधिक कठोर बन जाते हैं। समझदारी इसी में है कि तुम इन अनुभवों से खुद को मजबूत बनाओ और आगे बढ़ो। भगवान श्री कृष्ण का 38वां अनमोल वचन श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे तुम ज्ञानियों के साथ कितनी भी संगत कर लो, लेकिन असली तजुर्बा हमेशा तब मिलता है जब तुम जीवन में किसी के छल या गलतियों से खुद सीखते हो। बेवकूफ बनना भी कभी कभी तुम्हें बहुत बड़ा सबक सिखाता है। अगर जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है वह दुखी नहीं है तो तुम क्यों दुखी हो? उनकी सच्चाई को स्वीकार करो और अपनी शांति को बनाए रखो। चाहे तुम किसी को कितना भी गले लगा लो या यारी निभा लो, वे लोग कभी नहीं बदलते जिनकी फितरत में गद्दारी होती है। ये सच्चाई कड़वी है, लेकिन इसे समझना तुम्हारे जीवन को आसान बना सकता है। इस कांटों भरी दुनिया में इमोशनल लोग पानी के गुब्बारों जैसे होते हैं। चालाक लोग उन्हें फोड़ने में जरा भी नहीं हिचकिचाते। इसलिए अपनी भावनाओं को सहेजना और सही लोगों के साथ साझा करना सीखो। एक सच्चा साथी वह होता है जो तुम्हारा साथ तुम्हारे आखिरी दिन तक नहीं छोड़ता। टूटे हुए रिश्ते भी जुड़ सकते हैं अगर संभालने वाले लोग सच्चे और अच्छे हों। भावनाओं को समझने वाला अनपढ़ इंसान भी दुनिया का सबसे ज्ञानी हो सकता है, क्योंकि ज्ञान किताबों से नहीं बल्कि समझ, अनुभव और करुणा से आता है। किसी के बारे में दूसरों की बातों पर भरोसा करके धारणा मत बनाओ। किसी व्यक्ति को जाने बिना उस पर राय बनाना मूर्खता है। हर व्यक्ति को समझने और जानने का मौका दो। तुम्हारे कर्म और तुम्हारी सोच ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। इसीलिए अपने विचारों को साफ और अपने कर्मों को सच्चा बनाए रखो। भगवान श्री कृष्ण का 41वां अनमोल वचन श्री कृष्ण कहते हैं, इश्क तो दिल से किया जाता है। यह आत्मा का रिश्ता है जो शुद्ध और निस्वार्थ होता है। लेकिन जब रिश्ते में केवल जिस्म का मतलब हो तो वह प्रेम नहीं, स्वार्थ होता है। ध्यान रहे, तुम्हारी बातों से ज्यादा तुम्हारा काम बोलता है। शब्द केवल रास्ता दिखाते हैं, लेकिन कर्म तुम्हारी पहचान बनाते हैं। हारता वही है जो बार बार शिकायत करता है, और जीतता वही है जो हर असफलता के बाद भी 1000 बार कोशिश करता है। असली विजेता वही है जो कभी हार मानने को तैयार ना हो। अगर किसी अपने से गुस्सा या नाराजगी हो तो मिलकर सुलझा लो। जिंदगी बहुत छोटी है, इसे छोटी छोटी बातों में खत्म मत करो। हर दिन को सुलह और खुशी का मौका समझो। ऊपर वाले ने हिसाब बहुत सही लगाया है। सबको खाली हाथ भेजा और खाली हाथ बुलाया। यह सिखाता है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। केवल तुम्हारे कर्म और सच्चाई ही तुम्हारे साथ जाते हैं। इंसान केवल उसी के लिए रोता है जिसे वह अपनी जिंदगी में सबसे खास जगह देता है। ये आंसू सच्चे भावनाओं और गहरे प्रेम का प्रतीक है।
अगर तुम्हारे साथ कोई सच्चा अपना खड़ा हो तो हर बाधा भी छोटी लगती है और हर विफलता में सुंदरता दिखाई देती है। जो दूसरों को इज्जत देता है वह खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान वही देता है जो उसके पास होता है। इज्जत और सच्चाई उसके चरित्र की पहचान होती है। एक बार अगर किसी इंसान से भरोसा उठ जाए तो फिर उसकी बातें और वादे किसी काम के नहीं लगते। भरोसा वह धागा है जो टूटने के बाद कभी पूरी तरह जुड़ नहीं पाता। किस्मत की इतनी ताकत नहीं कि वह तुम्हारी मेहनत को हरा सके। अगर तुम सच्चे प्रयास करते हो तो किस्मत भी तुम्हारे पक्ष में झुक जाती है। हमेशा प्रेम की भाषा बोलो। यह वह भाषा है जिसे बहरे भी सुन सकते हैं और गूंगे भी समझ सकते हैं। यह भाषा दिल से दिल तक पहुंचती है और यह तुम्हें दूसरों के करीब लाती है। भागवत गीता का छठा अनमोल वचन श्री कृष्ण कहते हैं, आजकल लोग भ्रमित हैं। हर कोई खुद को इतना होशियार समझता है कि दूसरों को मूर्ख मानने की गलती कर बैठता है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि असली बुद्धिमानी दूसरों को छोटा दिखाने में नहीं, बल्कि अपने भीतर की सच्चाई और शांति बनाए रखने में है। जीभ में कोई हड्डी नहीं होती, लेकिन यही जीभ सारी हड्डियां तोड़वाने की ताकत रखती है। अपने शब्दों को हमेशा संभाल कर बोलो, क्योंकि शब्द रिश्तों को या तो जोड़ सकते हैं या तोड़ सकते हैं। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि तुम्हारे लक्ष्य की सही अहमियत सिर्फ तुम जानते हो, कोई और नहीं। दुनिया में लोगों को अच्छा समझने का भ्रम छोड़ दो। ज्यादातर लोग बाहर से जो दिखते हैं अंदर से वैसे नहीं होते। खुद को सच्चा रखो और दिखावे से बचो। जैसा हो वैसा दिखो, क्योंकि सच्चाई का कोई विकल्प नहीं है। झूठे और लोग अगर तकलीफ देते हैं तो वह असल में तुम्हारे नाप के नहीं है। रिश्तों में संतुलन और समझदारी रखो। जरूरत से ज्यादा झुकने या दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश मत करो। तुमने सबकी जरूरत में दौड़ लगाई, लेकिन जब तुम्हारी बारी आई तो लोग मजबूरियों का बहाना बनाकर चले गए। यह तुम्हें सिखाता है कि हर किसी पर पूरी तरह निर्भर मत रहो। आत्मनिर्भर बनो और अपने लिए खड़े होना सीखो। कभी किसी ने बुरे शब्द कहे, कभी किसी ने धोखा दिया, इस गंदगी को दिल में मत रखो। इसे माफ कर दो और आगे बढ़ो, क्योंकि जीवन तुम्हारे लिए बहुत बड़ी यात्रा है। खुद को किसी इंसान का आदी मत बनाओ। लोग जब तुम्हें पसंद करते हैं तो तुम्हारी बुराइयां भूल जाते हैं, लेकिन जब नफरत करते हैं तो तुम्हारी अच्छाइयों को भी अनदेखा कर देते हैं। किसी के पीछे जितना भागोगे उतना ही अपनी अहमियत और कदर खो दोगे। अपनी जगह पर रहो और खुद को कमजोर मत दिखाओ। यह बात सच है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। भले ही वह पल अभी बुरा लगे, लेकिन आगे चलकर समझ आएगा कि वही तुम्हारे भले के लिए था। संसार में कोई भी व्यक्ति पूरी तरह परिपूर्ण नहीं होता, इसीलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखो। यह तुम्हें अपने संबंधों में स्थिरता और सुकून देगा। जीवन का सबसे बड़ा गुरु समय होता है। समय तुम्हें सिखाता है, बदलता है और तुम्हारे हर फैसले का असली मूल्य दिखाता है। समय को अपना मार्गदर्शक बनाओ और अपने कर्मों में निरंतरता रखो। भागवत गीता का 7वां अनमोल वचन श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को चाहना कभी गलत नहीं होता, लेकिन जब तुम किसी को चाहकर उसे छोड़ देते हो तो वह सही नहीं है। मोहब्बत का अर्थ त्याग नहीं बल्कि सहारा देना है। जो इंसान हमेशा खामोश रहता है उसकी खामोशी ही उसकी भाषा बन जाती है। वह बिना कहे ही सब कुछ जता देता है। इसे समझने के लिए तुम्हें गहरी संवेदनशीलता की जरूरत होती है। अपनी तकलीफ सिर्फ उन्हें बताओ जो तुम्हारा दर्द समझने की काबिलियत रखते हैं। हर किसी से अपनी व्यथा साझा करना ठीक नहीं है, क्योंकि हर कोई इसे समझ नहीं पाएगा। खुद को दिलासा देना अच्छा है, लेकिन इतना भी मत सोचो कि कोई इतना व्यस्त है कि तुम्हारे लिए वक्त ही ना निकाल सके। सच यह है कि जब इंसान चाहता है तो वक्त निकाल ही लेता है। तुम उनकी परवाह में परेशान होते रहते हो जिन्हें तुम्हारी परवाह नहीं है, इसलिए उन पर अपना ध्यान और ऊर्जा मत लगाओ। खुद को सम्मान दो और उन लोगों की परवाह करो जो तुम्हें महत्व देते हैं। हर रिश्ते को खास समझना एक भ्रम है। कुछ रिश्ते विशेष होते हैं, लेकिन यह हमेशा सच नहीं होता। दिखावे के पीछे छिपे सच को पहचानो और ऐसे रिश्तों को दिल से मत लगाओ जो तुम्हारी सच्चाई को नहीं समझते। अगर सजा मिल रही है तो यह संकेत है कि कहीं न कहीं कोई गलती हुई है। इसे स्वीकार करो और इससे सबक लो। अपनी गलतियों से सीखना ही तुम्हें बेहतर इंसान बनाता है। बहुत से रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि एक इंसान अपने दिल की बात ठीक से कह नहीं पाता।
और दूसरा उसकी बात को समझ नहीं पाता। संवाद ही हर रिश्ते की कुंजी है। हवा में सुनी हुई बातों पर भरोसा मत करो। कान के कच्चे लोग अक्सर अपने सबसे अच्छे दोस्तों को खो देते हैं। अपने फैसले अपनी बुद्धि से लो और किसी के कहने पर तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। जो लोग अच्छे हैं उन्होंने तुम्हारी अच्छाई को पहचाना, और जो बुरे हैं उन्होंने तुम्हें अपने नजरिए से देखा। यह तुम पर नहीं बल्कि उनकी सोच पर निर्भर करता है। जब इंसान के पास बहुत रुपया आ जाता है तो वह बहुरूपिया बन जाता है। इसलिए धन को अपनी पहचान मत बनने दो। अपनी सच्चाई और अपने मूल्यों को कभी मत खोने दो। खुद को खुश रखना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह केवल तुम्हारे चेहरे की मुस्कान की बात नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की शांति और संतोष का सवाल है। अपनी खुशी को प्राथमिकता दो, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। राधा कृष्ण के प्रेम से यह सीखने को मिलता है कि सच्चा प्रेम अधूरा रहकर भी पूरा होता है। इसीलिए हर रिश्ते में पूर्णता ढूंढने की बजाय सच्चाई और गहराई तलाशो। कुछ लोग तुम्हें उतना ही प्यार करेंगे जितना उन्हें तुमसे फायदा होगा। यह समझकर अपने रिश्तों को परखो और दिल को चोट से बचाने के लिए समझदारी से अपने आप को रिश्तों में बांधो। नाराजगी भी एक कीमती भावना है। यह हर किसी पर नहीं लुटाई जाती। यह केवल उन्हीं रिश्तों में होती है जहां सच्चा अपनापन और जुड़ाव हो। कुदरत पहले से तय करती है कि तुम्हें कब, कहां और किससे मिलना है। कोई भी रिश्ता तुम्हारी मर्जी से नहीं जुड़ता, बल्कि यह तुम्हारी नियति और कर्मों के आधार पर बनता है। अगर कोई तुमसे उम्मीद रखता है तो इसे उसकी मजबूरी मत समझो। यह उसके लगाव और विश्वास का प्रतीक है। तुम्हारे प्रति उसकी भावनाओं का सम्मान करो। जिंदगी बहुत छोटी है। इसे उन्हीं लोगों के साथ बिताओ जो तुम्हें हंसाते हैं और तुम्हें महसूस कराते हैं कि तुम उनके लिए महत्वपूर्ण हो। कद्र करना सीखो, क्योंकि न जिंदगी वापस आती है न लोग। जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो और अपनी खुशी उन्हीं पलों में ढूंढो। सब्र करना सीखो। जल्दबाजी में किए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। धैर्य तुम्हें सही वक्त और सही दिशा की ओर ले जाता है। भागवत गीता का 10वां अनमोल वचन श्री कृष्ण कहते हैं, जो चीज आसानी से मिल जाती है इंसान उसकी कद्र नहीं करता। यही जीवन की विडंबना है। जो चीज मेहनत से मिलती है वही तुम्हें उसका असली मूल्य समझाती है। मतलब के रिश्ते जितने जल्दी बनते हैं उतने ही जल्दी टूट जाते हैं। इसलिए सच्चे और स्थायी रिश्तों को पहचानो और उन्हें संभालो। अगर कभी ऐसा लगे कि तुम अकेले हो तो यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, बल्कि यह सोचो कि तुम अकेले ही काफी हो। अपनी आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास को अपना सहारा बनाओ। अपने अल्फाज हर किसी पर न लुटाओ। खामोश रहकर देखो कि तुम्हें समझने वाला कौन है। जीवन के किरदार बड़े महंगे होते हैं। समय के साथ हर कोई अपना असली रंग दिखाता है। बस खुद को स्थिर और सशक्त रखो। जो लोग तुम्हें परेशानी के रूप में दिखते हैं अक्सर वही तुम्हारे जीवन में सबक बन जाते हैं। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढने के बजाय अपने भीतर अपना संतुलन खोजो। हर रिश्ता खास नहीं होता, और जो खास दिखते हैं वे हमेशा वफादार नहीं होते। इस सच को स्वीकार करो और अपनी ऊर्जा सही जगह लगाओ। जिंदगी में ऐसा रवैया अपनाओ कि जो जैसा है उसे उसकी ही भाषा में समझा सको। न ज्यादा झुको न ज्यादा झुकाओ। अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो। बुरे वक्त में जो इंसान तुम्हारा साथ छोड़ दे, समझ लो कि वह तुम्हारे साथ कभी भी सच्चा नहीं था। सच्चे लोग मुश्किल समय में भी तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। जिन्हें तुमने बार बार मौका दिया और उन्होंने बार बार धोखा दिया, उनके लिए शिकायत का भी कोई अर्थ नहीं बचता। अपने दिल की शांति के लिए ऐसे लोगों को पीछे छोड़ दो। भागवत गीता का 14वां अनमोल वचन श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान का दिल वही याद करता है जिसे वह वास्तव में प्यार करता है। यह एक अनकहा सच है जो हर रिश्ते की गहराई को परिभाषित करता है। जब कोई बहुत बोलने वाला इंसान अचानक खामोश हो जाए तो समझ लो कि उसे भीतर तक चोट पहुंची है। यह खामोशी दर्द की गहराई और सहनशीलता की परीक्षा है। इंसान का असली चरित्र तब उजागर होता है जब वह नशे में होता है। नशा चाहे धन का हो, पद का हो, रूप का हो या शराब का, यह उसके अंदर छिपे वास्तविक स्वभाव को सामने लाता है। शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल है। अगर वह साफ नहीं है तो बाहर से चाहे जितना चमकदार चेहरा हो, किरदार कभी उज्जवल नहीं बन सकता। असली सौंदर्य भीतर से आता है, न कि किसी फिल्टर या पाउडर से। भीड़ की ओर मत देखो कि लोग किधर जा रहे हैं। सही रास्ता चुनो, भले ही उस पर तुम्हें अकेला चलना पड़े।
सच की राह पर चलने के लिए साहस चाहिए, लेकिन वही राह तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाएगी। जिंदगी में कोई साथ दे या न दे, खुद आगे बढ़ते रहो, क्योंकि सबसे बड़ा हमसफर तुम्हारे अंदर ही है। अपनी यात्रा को आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास से तय करो। याद रखना कि एक नकारात्मक विचार तुम्हारी सारी सकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर सकता है। अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। औकात तो डरा कर भी बनाई जा सकती है, लेकिन इज्जत केवल प्रेम और सम्मान के माध्यम से ही कमाई जाती है। सच्चे रिश्ते भय से नहीं, भरोसे और स्नेह से बनते हैं। शुरुआत में हर कोई अच्छा लगता है और बाद में बुरा, लेकिन सच्चाई यह है कि समय के साथ हर इंसान की वास्तविकता सामने आती है। तुम्हारा काम है अपने विवेक और अनुभव से सही लोगों को पहचानना। भागवत गीता का 15वां अनमोल वचन श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों का असली अर्थ ईमानदारी, भरोसा और अपनापन है। लेकिन जब रिश्ते रहते हुए भी इनका एहसास मर जाता है, तब वह दर्द सबसे ज्यादा होता है। यह किसी भी रिश्ते की असली परीक्षा है। रिश्ते कभी भी कुदरती मौत नहीं मरते, उनका हमेशा कत्ल किया जाता है। गलत फहमियों, झूठ या विश्वासघात से। लोग अक्सर दिल बहलाने के लिए बात करते हैं और हम इसे अपनापन समझ बैठते हैं। इसीलिए अपने दिल को संभालना और सोच समझकर भरोसा करना जरूरी है। बुरे दिनों का भी एक फायदा है, ये तुम्हें रिश्तों की असलियत दिखा देते हैं। तुम्हें पता चलता है कि कौन सच में तुम्हारे साथ है और कौन केवल दिखावे के लिए। आज के दौर में लोग अपने हाथ में पकड़े मोबाइल को पास बैठे इंसान से ज्यादा अहमियत देते हैं। यह सच तुम्हें याद दिलाता है कि सच्चे रिश्ते केवल सजीव संवाद और वास्तविक परवाह से बनते हैं। दुनिया का सबसे भयानक पल है अपनी मौत का इंतजार करना, लेकिन याद रखो, जीवन का हर क्षण अमूल्य है। उसे खुशी, प्रेम और सच्चाई से भरने की कोशिश करो। उसकी कदर करो जो तुम्हारी कदर करता है, क्योंकि ज्यादा झुकने से इज्जत की नीलामी हो जाती है। अपने आत्मसम्मान को हमेशा बनाए रखो। पैसा तभी आता है जब तुम उसकी योजना बनाते हो और उसे अर्जित करने के तरीके सोचते हो। बिना प्रयास के कुछ भी हाथ नहीं आता। जिंदगी में हंसकर गंवाने को बहुत कुछ था, लेकिन अगर जिंदगी ने वही छीना जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद था, तो यह तुम्हारे धैर्य और सहनशीलता की परीक्षा है। जिन्हें इग्नोर करने का शौक था, उनके सामने झुकने की जरूरत नहीं। उनका शौक उन्हें ही लौटा दो। जिस पर तुम आंख बंद करके भरोसा करोगे, वही एक दिन तुम्हारी आंखें खोल देगा। इसीलिए अपने विश्वास को बुद्धिमानी से खर्च करो। जो शांति से तुम्हारे साथ खड़ा है, वही तुम्हारा सच्चा साथी है। शांति और स्थिरता में ही तुम्हें अपने असली रिश्तों की गहराई मिलेगी। भागवत गीता का 16वां अनमोल वचन श्री कृष्ण कहते हैं, तकलीफ तो होती ही है, क्योंकि जीवन का हर पल तुम्हें अनुभव से भरता है। लेकिन जब अंत आएगा, तब सब एहसास शून्य में विलीन हो जाएंगे। इसलिए अपने जीवन में प्रत्येक अनुभव का महत्व समझो। अपनी कदर करना सीखो। अपने आप से प्यार करो, क्योंकि इस दुनिया में खुद के सिवा कोई भी पूरी तरह से तुम्हारा नहीं हो सकता। ईमानदारी बहुत महंगा शौक है, इसे हर कोई पाल नहीं सकता, लेकिन जिनके पास यह होती है, वे वास्तव में समृद्ध होते हैं। ईमानदारी ही आत्मा की सच्ची दौलत है। भरोसे पर ही यह जिंदगी टिकी है। यदि भरोसा न हो तो कुछ भी नहीं टिकता। यह भरोसा ही है जो रिश्तों और संबंधों को अर्थ देता है। अच्छा समय कहीं से आता नहीं है, तुम्हें खुद अपने समय को अच्छा बनाना पड़ता है। अपनी सोच और कर्म से अपने आज को सुंदर बनाओ। जो लोग गैरों पर भरोसा करते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि अपने ही पैरों पर चलने की ताकत तुम्हारे जीवन को सशक्त बनाती है। आत्मनिर्भर बनो और खुद पर विश्वास करो। हर चीज की असली कीमत वक्त आने पर ही समझ में आती है। समय ही है जो तुम्हें हर चीज का महत्व सिखाता है। जब समय खराब हो तो लोग तुम्हारी कमियों को पकड़ते हैं, न कि तुम्हारी अच्छाइयों को। यह समय तुम्हें अपनी ताकत और धैर्य दिखाने का मौका देता है। यदि कोई तुम्हें अपना राज बताता है, तो समझ लो उसने अपनी इज्जत तुम्हारे भरोसे रख दी है। इस भरोसे को कभी मत तोड़ो। जमीर की आवाज सबसे करीबी और सच्ची होती है। इसे सुनने की क्षमता तुम्हें अपनी आत्मा के करीब लाती है, लेकिन बहुत कम लोग इसे सुन पाते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो मौके पर साथ छोड़ देते हैं और दूसरे जो मौके पर साथ देने आते हैं। इनकी पहचान बुरे वक्त में होती है। आज की दुनिया ने ईमानदारी को मूर्खता और बेईमानी को चतुराई का नाम दे दिया है, लेकिन याद रखना, सत्य और ईमानदारी का महत्व कभी खत्म नहीं होता।
नरम दिल के लोग बेवकूफ नहीं होते। वे जानते हैं कि लोग उनके साथ क्या कर रहे हैं, लेकिन उनकी सहनशीलता और दयालुता उन्हें नजरअंदाज करना सिखाती है। यही उनकी असली ताकत है। भागवत गीता का 17वां अनमोल वचन श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में कभी भी खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत तुम्हारा इंतजार करती है। हर अंत एक नई संभावना का द्वार है। यदि घर के फैसले बाहर वालों पर निर्भर हो जाएं, तो समझ लो कि परिवार का बंधन टूट चुका है। परिवार की नींव आपसी विश्वास और समझ से बनती है। जो खुद जलकर दूसरों को रोशनी देता है, लोग अक्सर उसे ही पागल कहते हैं, लेकिन यही त्याग और सेवा तुम्हें सच्ची महानता तक पहुंचाते हैं। बुरा वक्त ही तुम्हें सिखाता है कि अपने और गैर में अंतर कैसे करें। ये समय तुम्हारे रिश्तों की असलियत उजागर करता है। जहां तुम्हें असामान्य रूप से अधिक इज्जत मिले, वहां सतर्क हो जाओ। ये दुनिया अक्सर झूठे दिखावे और चापलूसी को पसंद करती है। थोड़ी सी सच्चाई कहने पर लोग रूठ जाते हैं। जो खुद मुश्किल वक्त से गुजर चुका है, वह किसी का बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसे दर्द की कीमत पता होती है। बुरे समय में दिलासा देने वाला अजनबी भी दिल में जगह बना लेता है, और बुरे समय में किनारा करने वाला अपना भी दिल से उतर जाता है। रिश्तों की सच्चाई तुम्हारे कठिन समय में ही सामने आती है। किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी योजना बनाओ। एक अच्छी योजना तुम्हें समय और प्रयास दोनों बचाने में मदद करती है। इंसान अपनी कमाई से नहीं, बल्कि अपनी जरूरतों और इच्छाओं के हिसाब से गरीब या अमीर होता है। संतोष ही सच्चा धन है। मुर्दा सिर्फ वह नहीं होता जिसमें सांसें नहीं होती। अपने उद्देश्य, आत्मसम्मान और सच्चाई को खोने वाला भी मृतप्राय होता है। इसलिए अपने जीवन के मूल्यों और आदर्शों को जीवित रखो। भागवत गीता का 18वां अनमोल वचन श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारी दोस्ती के काबिल नहीं थे तो पहले ही बता देते, लेकिन अब जब तुमने इस सच्चाई को पहचान लिया है, तो अपने दिल को दुखी मत करो। यह भी एक सबक है जो तुम्हें आगे बेहतर लोगों की पहचान करने में मदद करेगा। मंजिल एक दिन जरूर मिलेगी, क्योंकि इस संसार में जिसका कोई नहीं होता, उसका कोई तो होता ही है। यही विश्वास तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। तुमने सोचा था कि अपने हर दर्द को किसी अपने से बांटोगे, लेकिन अगर वह शख्स यह भी नहीं पूछे कि तुम खामोश क्यों हो, तो समझ लो कि वह तुम्हारे दर्द के काबिल नहीं है। समझदार लोग खामोशी में भी बहुत कुछ समझ जाते हैं, लेकिन जो समझना ही नहीं चाहते, उनके लिए शब्द भी बेमानी हो जाते हैं। खुद को हमेशा खास समझो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है। कोई भी इंसान बिना वजह पैदा नहीं होता। तुम्हारा जीवन भी किसी न किसी रूप में दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। जहां लगे कि तुम्हारी परवाह और कद्र करना दूसरों के लिए तकलीफ बन रहा है, वहां खुद को पीछे खींच लो, क्योंकि सच्चे रिश्ते तुम्हारे लिए सुखद और सरल होने चाहिए, न कि बोझिल। शांत रहकर समस्याओं को देखो। अक्सर हल वहीं होता है जहां हम शांति से देखने की कोशिश करते हैं। परिस्थितियां तुम्हें सिखाती हैं कि कैसे सुनना और सहना है। यह सीख तुम्हें जीवन में मजबूती देती है। जब इंसान बड़ा बन जाता है, तो कभी कभी वह उन लोगों को छोटा समझने लगता है जिन्होंने उसे वहां तक पहुंचाया। लेकिन सच्चा बड़ा वही है जो हमेशा अपने आधार और अपनी जड़ों को याद रखता है। जीवन में खुश रहना और दूसरों को खुश रखना ही तुम्हारा सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। तुम्हारा सफर चाहे छोटा हो, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि वह तुम्हारे साथ साथ दूसरों के दिलों में भी याद रह जाए। कभी कभी कुदरत तुम्हें मुश्किल परिस्थितियों में डालती है। इसका मतलब यह नहीं कि वह तुम्हें सजा दे रही है। यह तुम्हें मजबूत बनाने का उसका तरीका है। भागवत गीता का 19वां अनमोल वचन श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी हमें वही लोग गिरा देते हैं जिन पर हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। यह अनुभव कड़वा होता है, लेकिन यह तुम्हें समझाता है कि सच्चाई और समझदारी से रिश्तों का मूल्यांकन करना कितना जरूरी है। जो इंसान तुम्हारी भावनाओं को जानबूझकर ठेस पहुंचाता है, वह तुम्हारा अपना नहीं हो सकता। सच्चे अपने वे हैं जो तुम्हारे दर्द को समझें और तुम्हें सहारा दें। अगर तुम कभी अकेले महसूस करो, तो यह मत सोचो कि तुम्हारे पास कोई नहीं है, बल्कि यह सोचो कि तुम अकेले ही काफी हो। आत्मनिर्भरता तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अपने शब्द हर किसी पर न लुटाओ। खामोश रहकर देखो कि कौन तुम्हें वाकई समझता है। सच्चे रिश्ते तभी सामने आते हैं जब हम अपनी खामोशी में भी अपना दर्द बयान करते हैं।
जीवन में एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान दर्द सहने का आदी हो जाता है। यह सहनशीलता तुम्हें मजबूत बनाती है और तुम्हें सिखाती है कि खुद पर भरोसा कैसे रखा जाए। रूठने का हक सिर्फ अपनों को होता है, परायों के सामने तो तुम्हें मुस्कुराना ही पड़ता है। इस मुस्कान में ही तुम्हारा धैर्य और आत्मसम्मान छुपा होता है। बेहतर होता है कि तुम्हारी बुद्धिमानी तुम्हें बचाए, न कि तुम्हारी जरूरत से ज्यादा चालाकी तुम्हें ले डूबे। सच्चा इंसान वह है जो सरल और ईमानदार रहकर भी अपने उद्देश्य में सफल होता है। जिस व्यक्ति की हर किसी से बनती है वह भरोसेमंद नहीं होता। अपने राज हर किसी से साझा मत करो। कब कौन मित्र से शत्रु बन जाए यह कहा नहीं जा सकता। हर बार खामोशी का मतलब घमंड नहीं होता, कई बार यह सब्र और समझदारी का प्रतीक होती है। इंसान कितना भी धनवान क्यों ना हो, वह अपनी तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। खुद में झांकने के लिए जिगर चाहिए। अपनी कमजोरियों और गलतियों को स्वीकार करना साहस की निशानी है। दूसरों में बुराई ढूंढना आसान है, लेकिन अपने अंदर की कमी देख पाना सच्ची समझदारी है। सत्य की भूख हर किसी को होती है, लेकिन जब सत्य सामने आता है तो उसे स्वीकार करने वाले बहुत कम होते हैं। सत्य कड़वा जरूर होता है, लेकिन यही जीवन का आधार है। अगर किसी की इज्जत नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, लेकिन कभी चार लोगों के सामने किसी की बेइज्जती मत करना। यह तुम्हारे चरित्र को दर्शाता है, न कि सामने वाले की गलतियों को। रिश्तों का मोल समझो, क्योंकि अब रिश्ते डराने लगे हैं। लोग थोड़ा कुछ देकर बहुत कुछ ले जाते हैं। जो लोग सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी और के पास खुशी ढूंढने जाते हैं, वे अंत में हमेशा धोखा खाते हैं। कई बार तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम बड़ी बड़ी परेशानियों से इतनी आसानी से निकल आए, मानो कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारा साथ दे रही हो। वही शक्ति परमात्मा है। वह हमेशा तुम्हारे साथ है, भले ही तुम उसे देख या समझ न पाओ। याद रखना, जब यह दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ दे तो ईश्वर तुम्हारा हाथ थाम लेता है। उसका भरोसा कभी मत खोना। भगवान श्री कृष्ण का 7वां अनमोल वचन। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आईना चित्र की जगह चरित्र दिखाता तो शायद कोई उसे देखने की हिम्मत न कर पाता। जीवन में सबसे जरूरी है अपने भीतर झांकना और अपने चरित्र को सुधारना। अकेले रहना कभी उतना दुखदाई नहीं होता जितना कि गलत इंसान के साथ रहना। यह गलत संगति तुम्हारे मन और आत्मा को धीरे धीरे थका देती है। मनपसंद लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, और अगर मिल भी जाएं तो उन्हें संभाल कर रखना और भी कठिन है। इश्क किसी हादसे से कम नहीं। यह जब सही इंसान से हो तभी जीवन को संपूर्ण बनाता है, लेकिन अगर गलत इंसान से हो तो यह जीवन को कठिन बना देता है। दोस्ती करनी हो तो पागलों से करो, क्योंकि उनकी मासूमियत सच्ची होती है। जरूरत के समय अक्सर समझदार लोग अपने स्वार्थ में उलझ जाते हैं। जीवन के दुख तुम्हें जितना सताते हैं उतना ही तुम्हें जीना भी सिखाते हैं। यही दुख तुम्हारे अंदर सहन शक्ति और ताकत का बीज बोते हैं। जिंदगी अनिश्चित है, कब क्या मिलेगा यह किसी को नहीं पता, लेकिन यह निश्चित है कि उम्मीद को जिंदा रखना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। तुम्हें कई बार ऐसे अनुभव और अवसर मिलेंगे जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। कई चीजों की अहमियत तब समझ आती है जब वे हमारी जिंदगी से चली जाती हैं। याद रखना, जब पैसे आते हैं तो इज्जत भी आती है, लेकिन वह इज्जत केवल पैसे की होती है, तुम्हारी नहीं। असली सम्मान तुम्हारे व्यक्तित्व और कर्मों से आता है, न कि तुम्हारी संपत्ति से। जब इंसान के पास बहुत पैसा हो जाता है तो वह बहुरूपियां बन जाता है, उसका असली रूप छिप जाता है। ऐसे समय में खुद के प्रति ईमानदार रहना सबसे महत्वपूर्ण है। जिस डर से आत्मविश्वास कमजोर होने लगे, उस डर का सामना करना और उसे खत्म करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आत्मविश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जो इंसान तुम्हारी भावनाओं को समझकर भी तुम्हें तकलीफ देता है, वह तुम्हारा अपना कभी नहीं हो सकता। सच्चे रिश्ते वह होते हैं जो तुम्हें सहारा देते हैं, न कि दर्द। इस दुनिया में इंसान ने झूठ बोलना तब सीखा जब उसे लगा कि सच बोलने से उसे नुकसान हो सकता है। लेकिन याद रखना, सच का रास्ता भले कठिन हो, वह तुम्हें अंततः शांति और सच्ची खुशी देता है। भगवान श्री कृष्ण का 8वां अनमोल वचन। श्री कृष्ण कहते हैं, तमाशा हमेशा सच का ही होता है, क्योंकि झूठ को लोग तारीफों के साथ अपनाते हैं। जो चुप रहता है वह कमजोर या मूर्ख नहीं होता, उसकी खामोशी अक्सर उसके भीतर की समझ और गहराई का प्रमाण होती है। मैंने देखा है कि बुद्धिमान कम बोलते हैं, लेकिन उनका हर शब्द अर्थपूर्ण होता है, जबकि मूर्ख अपनी बातों से दूसरों को थका देते हैं।
सच्चे लोगों को शायद झूठ का पता ना हो, लेकिन झूठे लोग सच को हमेशा पहचानते हैं, क्योंकि उन्हें सच को छिपाने के लिए हर समय झूठ करना पड़ता है। अकेलापन भी एक सबक है जो भीड़ में कभी नहीं मिल सकता। सही रास्ते पर चलने और मजबूत इरादे रखने वाले को मंजिल जरूर मिलती है, चाहे कोई साथ हो या ना हो। लोग आते जाते रहते हैं, जो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है वह है तुम्हारी खुद की पहचान। इस दुनिया में सच्चा साथी केवल तुम्हारा आत्मबल है। दूसरों को इस भीड़ में मत ढूंढो। यहाँ लोग हालात के हिसाब से रंग बदलते हैं, कभी कभी अपने ही अजनबी बन जाते हैं, और जिनसे कोई उम्मीद नहीं होती वही तुम्हें सबसे बड़ा सहारा देते हैं। कुछ घाव कभी पूरी तरह नहीं भरते, लेकिन वे तुम्हें सहन शक्ति सिखाते हैं। इन्हीं अनुभवों से तुम और मजबूत बनते हो। भागवत गीता का 28वां अनमोल वचन श्री कृष्ण कहते हैं, हर दिन तुम्हारे लिए एक नया अवसर है। अपने जीवन को एक नया ख्वाब दो, भले ही वह ख्वाब पूरा ना हो, लेकिन तुम्हारे साहस और प्रयास की शुरुआत अवश्य होगी। और जब तुम निरंतर कोशिश करोगे तो एक दिन सारे ख्वाब पूरे होंगे। अच्छे और बुरे की पहचान तभी होती है जब समय तुम्हें परखता है। बुरे वक्त में ही सच्चे संबंध और सच्चे लोगों का पता चलता है। ज्ञान का फूल जितना खिलता है उतनी ही उसकी महक फैलती है। अपने ज्ञान को सीमित मत रखो, इसे हर दिन बढ़ाने की कोशिश करो। केवल सपने देखने से कुछ नहीं होता, उनके लिए काम भी करना पड़ता है। सम्मान प्राप्त करने के लिए पहले अपने अहंकार को झुकाना पड़ता है। यह दरवाजा तभी खुलता है जब तुम विनम्रता और श्रद्धा के साथ उसके करीब जाते हो। समय सबसे बड़ा गुरु, सबसे बड़ा दानी और सबसे बड़ा बलवान है। इस संसार में इससे बढ़कर शिक्षक कोई नहीं। समय तुम्हें हर जरूरी सबक सिखाता है। तुम्हारी निंदा इस बात का सबूत है कि तुम महत्वपूर्ण हो। निंदा तो हमेशा उसी की होती है जो जिंदा है, जो कुछ कर रहा है। तारीफ तो अक्सर मरने के बाद होती है। जीवन के दो मार्ग हैं, पहला जो पसंद है उसे हासिल करना, और दूसरा जो हासिल है उसे पसंद करना। दोनों ही मार्ग तुम्हें सुखी रहने का मंत्र देते हैं। चुप रहना और माफ करना, ये दो गुण जीवन में सबसे बड़ी सीख है। चुप्पी सबसे बड़ा जवाब है और माफी सबसे बड़ी सजा। लोगों का सबसे बड़ा दुख यही है कि वे सोचते हैं कि उनके पास बुद्धि अधिक है और धन दूसरों के पास अधिक। इस भ्रम से निकलकर संतोष की राह अपनाओ, क्योंकि संतोष ही सच्ची खुशी का मूल है। भागवत गीता का 29वां अनमोल वचन श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी संगत कैसी भी हो, लेकिन अपनी प्रगति का आधार अपने ही दम पर बनाओ। अपने व्यवहार को वहां तक सीमित रखो जहां शब्दों की सच्ची कीमत हो। ये दुनिया पैसे वालों की चमचागिरी करती है, लेकिन रिश्ते और नाते किसी के पास भी हो सकते हैं। सच्चाई और विनम्रता से कमाए गए रिश्ते ही असली पूंजी है। अहंकार अगर पकड़ से ज्यादा बढ़ जाए तो वह सबसे गहरे रिश्तों को भी तोड़ सकता है। शिक्षा का महत्व तभी है जब वह तुम्हारे आचरण में झलकती हो, वरना डिग्री महज एक कागज का टुकड़ा बनकर रह जाती है। कभी कभी जीवन में शांत रहना सबसे बड़ा बल है। चुप रहकर अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करो। शोर मचाने का अवसर खुद ब खुद आएगा। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा तोहफा यह है कि उसकी भावनाओं को समझो और उन्हें महत्व दो। यह तोहफा अमूल्य है। जीवन का अनुभव सिखाता है कि अपने राज्य अपने तक ही रखना सबसे समझदारी है। हर किसी को तुम्हारी आंखों का पानी और दिल की कहानी समझने की क्षमता नहीं होती। यदि तुम्हें कभी अपमान का सामना करना पड़े तो समझ लो कि वह तुम्हारे लिए एक नई राह खोलने का संकेत है। यह अनुभव तुम्हें मजबूत और समझदार बनाएगा। अपने आप को कभी बदलने की जरूरत नहीं। जो तुम्हें वास्तव में पसंद करता है वह तुम्हें वैसे ही अपनाएगा। बदलाव की जरूरत उसे नहीं, तुम्हें है। मोहब्बत में दिल टूटना और बिखरना स्वाभाविक है, लेकिन हर टूटन तुम्हें खुद को संवारने का एक नया अवसर देती है। कभी कभी यह विचार आ सकता है कि तोता मिर्ची खाकर भी मीठा बोल सकता है, लेकिन सच्ची मिठास तुम्हारे दिल की सच्चाई और तुम्हारी सोच में होती है। भागवत गीता का 30वां अनमोल वचन श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी को जबरदस्ती अपना बनाना संभव नहीं है। यदि कोई तुम्हारी अहमियत नहीं समझता तो उसे जाने देना ही सही है। प्यार और सम्मान दो तरफा होते हैं, और यदि ये किसी एक ओर से आ रहे हैं तो यह संबंध संतुलित नहीं हो सकता। जिस औरत का मकसद तुम्हें खुश रखना और सच्चा प्यार देना हो, उसे अपने जीवन में बनाए रखना अनमोल है। लेकिन मोहब्बत के वादों को सिर्फ शब्दों तक सीमित मत करो।
सच्चा प्रेम केवल यादों में नहीं, कर्मों में दिखता है। कई बार तुम्हें ऐसा लग सकता है कि तुमने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन बदले में बुरा ही बन गए। समय एक बहुमूल्य संपत्ति है, इसे बुद्धिमानी से खर्च करो। हर पल की कदर करो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन की सच्ची पूंजी है। भागवत गीता का 34वां अनमोल वचन श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सुकून पाने के लिए शिकायतें छोड़कर अपनी स्थिति को स्वीकार करना सीखो। तुम जितने अधिक वर्तमान में जियोगे, उतना ही शांति महसूस करोगे। अपना फोकस अपने लक्ष्य पर रखो, चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, तुम्हारा ध्यान केवल मंजिल तक पहुंचने पर होना चाहिए। आशा की सबसे छोटी किरण भी निराशा से बेहतर होती है। हर हाल में सकारात्मक सोच ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यदि तुम पूरे मन से मेहनत करोगे, तो ऐसा कोई काम नहीं जो तुम नहीं कर सकते। मेहनत और आत्मविश्वास के साथ असंभव भी संभव हो जाता है। जिसे तुम्हारे लिए समय नहीं है, तो उसे परेशान मत करो। जो सच में तुम्हारे लिए मायने रखता है, वह तुम्हारे लिए समय निकालेगा। सच यह है कि जीवन के सफर का आनंद लेना चाहिए। मंजिल तो एक दिन हर किसी की एक ही जगह है, लेकिन सफर में जो अनुभव, सीख और खुशी मिलती है, वही असली सुख है। यदि कोई तुम्हारे रास्ते में रुकावटें डालता है, तो इसे अपनी प्रगति के लिए एक अवसर समझो। ये चुनौतियां तुम्हें छलांग लगाना और ऊंचा उठना सिखाती हैं। सच्चा प्रेम वही है जो न केवल तुम्हारी कदर करे, बल्कि तुम्हें सम्मान भी दे। जो तुम्हें दिल से अपनाए, वही तुम्हारा सच्चा साथी है। सरलता से सबके साथ रहना अच्छी बात है, लेकिन अपनी कद्र को बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। लोगों को अगर तुम सरलता से मिल जाओगे, तो वे तुम्हारी कीमत नहीं समझेंगे। अनुशासन ही वह मार्ग है जो तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। यह कठिन हो सकता है, लेकिन यह सफलता का सबसे भरोसेमंद सहारा है। जो लोग तुम्हारी सच्चाई को सहन नहीं कर सकते, उन्हें छोड़ देना ही ठीक है। खुश रहने के लिए उन पर ध्यान मत दो जो तुम्हारे लिए पहले ही अनदेखा कर चुके हैं। सच्चाई के मार्ग पर चलना कभी आसान नहीं होता, लेकिन यह तुम्हें अपने आप के करीब ले आता है, और यही असली शक्ति है। भागवत गीता का 41वां अनमोल वचन श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा प्यार वो नहीं जो महज शब्दों में दिखाई दे, ये वह है जो कर्म और निष्ठा में प्रकट होता है। जिस व्यक्ति को आप सच्चे दिल से चाहते हो, उसकी अहमियत खुद ब खुद बढ़ जाती है। लेकिन इसे अति मत बनने दो, क्योंकि प्यार का संतुलन जरूरी है। खाने में जहर का इलाज हो सकता है, लेकिन कान में जहर घोलने वाले शब्दों का कोई इलाज नहीं। इसलिए शब्दों को बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करो, वे गहराई से चोट पहुंचा सकते हैं। अगर प्यार करना है तो भरोसे और समझ से करना, दिल और ख्यालों में अंतर ना आने दो। जो संबंध जीवन भर निभाना चाहते हो, उसमें सच्चाई और पारदर्शिता सबसे जरूरी है। बहस में जीतने से ज्यादा महत्वपूर्ण है मौन से विजयी होना। जो बार बार बहस करता है, वह आपके शांत स्वभाव के सामने टिक नहीं पाता। मौन सबसे बड़ा उत्तर है। दूरियां अक्सर शब्दों और सोच से बढ़ती हैं। अगर किसी बात को समझना या समझाना कठिन हो जाए, तो थोड़ा ठहर कर सोचो। कई बार मौन और समय खुद ही उत्तर दे देते हैं। भरोसा एक बार टूट जाए तो उसकी गूंज हमेशा सुनाई देती है। यही कारण है कि जब किसी पर से विश्वास उठ जाता है, तो रिश्ता चाहे दिखने में बना रहे, पर उसकी गहराई खत्म हो जाती है। इसलिए हमेशा अपने विचारों और रिश्तों में सच्चाई रखो। जो लोग तुम्हारे साथ हैं, उन्हें महत्व दो, और जो विश्वासघात करते हैं, उनसे सीख लो। रिश्ते निभाने के लिए समझ, धैर्य और सत्यनिष्ठा की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। भागवत गीता का 42वां अनमोल वचन श्री कृष्ण कहते हैं, जब इज्जत पर सवाल उठे, तो मोहब्बत को पीछे छोड़ देना ही बेहतर है। रिश्तों में सम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। यदि वह खो जाए, तो कोई भी प्रेम टिकाऊ नहीं रह सकता। सच्चाई यह है कि बुरे लोग कम से कम अच्छा बनने का ढोंग नहीं करते, उनके व्यवहार में स्पष्टता होती है, जो दिखावा करने वालों से कहीं बेहतर है। आज का समय ऐसा है कि मासूमियत को कमजोरी समझा जाता है, लेकिन मासूमियत वास्तव में एक ताकत है जो हर किसी के पास नहीं होती। नकली लोगों के चेहरे तभी उजागर होते हैं जब उनके मुखौटे गिरते हैं। इसलिए अगर कोई बदलता है, तो असल में वह बस अपनी असलियत दिखा रहा होता है। जो लोग सच्चे दिल से कदर करते हैं, वे अक्सर ऐसे लोगों से घिरे होते हैं जो उनकी कद्र नहीं करते। यह जीवन का एक कड़वा सच है। वास्तविक प्यार वही है जो बिना शर्तों के होता है। जो तुमसे सच्चे दिल से प्रेम करेगा,
वह तुमसे कुछ पाने की उम्मीद नहीं करेगा। एक ही गलती दोबारा करने की अनुमति देना किसी और की नहीं, आपकी अपनी भूल है। यदि कोई व्यक्ति बार बार आपको एक ही सबक सिखाए तो उस पर नहीं बल्कि खुद पर विचार करें। हर दिन एक नया जीवन है और मृत्यु केवल एक बार आती है। जीवन हमें हर दिन अवसर देता है, भले ही वह किसी कठिन परिस्थिति में क्यों न छिपा हो। गुस्सा और घमंड तब तक तुम्हें सच्ची अच्छाई से दूर रखते हैं जब तक तुम उन्हें नहीं छोड़ देते। अपने वास्तविक स्वरूप को अपनाना ही सच्चा जीवन जीने का तरीका है। जय श्री राम।